हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन रजा जी। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जो एक आदेश कह सकते हैं या जो एक फैसला आया है कि वक्फ बोर्ड को लेकर के जिस प्रकार के सरकार के द्वारा कानून लाया गया था, आइए हम जानते हैं कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या क्या पाते हैं आप? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, जो याचिकाकर्ताओं ने आपत्तियां कुछ चीज़ों पे उठाई थी, लेकिन जो माननीय मोदी सरकार ने 2025 का संशोधन लाए, हम लोग सरकार हमारी लेकर आई, वो जनहित था, देश की मांग थी और 90 लाख लोगों ने सुझाव दिए थे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय को और देश की सरकार को। और साथ ही साथ फिर जेपीसी बनी, जेपीसी को भेजा गया, जेपीसी में बहस हुई, हर राज्य में चर्चा हुई, सदन में चर्चा हुई। व्यापक चर्चा के बाद हम लोगों ने ये निर्णय लिया, हमारी सरकार ने, कि जो भी अमेंडमेंट 2025 है उसमें तमाम से जो बदलाव करके और लेकर आए वो जनहित के लिए लेकर आए। जिस तरह से धारा 370 हमने लाए, देश हित और जनहित के लिए लाए। हमने ट्रिपल तलाक के खिलाफ हम कानून लेकर आए, तो मुस्लिम बहनों के जो बेड़ियां पड़ती थी ट्रिपल तलाक की, उससे उनको आज़ादी दिलाने का काम किया। ऐसे ही लोगों को न्याय दिलाने के लिए ये भी निर्णय लिया गया कि 2025 का अमेंडमेंट लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कांग्रेस ने जो 2013-14 में अमेंडमेंट कांग्रेस लेकर आई थी, वो 13 के अमेंडमेंट में उन्होंने अपार शक्तियां बोर्ड को दे दी थी और बोर्ड में कोई गैर मुस्लिम सदस्य नहीं थे। वो बोर्ड एक संवैधानिक संस्था है, उस पर कोई रोक नहीं। हमारे कानून पर जो बनाया गया कानून है 2025 का अमेंडमेंट आदरणीय मोदी सरकार लाई है, उस पर कोई रोक नहीं लगाई है हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। प्रक्रिया होती है उसके तहत और न्यायपूर्ण प्रक्रिया हो और बोर्ड में न्याय हो लोगों के साथ में। जिनकी संपत्तियां गलत तरीके से दर्ज हो गई हैं उनको वापस मिलें और जिनकी संपत्तियां लोगों के पास गलत चली गई हैं वो वापस वक्फ बोर्ड में लाई जाएं और जिन लोगों ने गलत सलत काम किए हैं वक्फ बोर्ड में उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाएं। इसको लेकर ये कानून बनाया गया है। ये देश हित में है, जनहित में है। और जो आपने रोक की बात की है, जैसे अब मुस्लिम प्रैक्टिस की बात की आपने, ये हम लोग लाए कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर इस्लाम कबूल करता है और तुरंत ही जो है वो अपनी सारी संपत्ति को वक्फ को दान कर देता है, वक्फ में दर्ज कर देता है, तो ये कैसे तय होगा कि उसके मन में क्या बात थी? ताकि वो कोई भी चीज हो, जेन्युइन हो, लेकिन अगर लोग गए और उनका तुष्टीकरण की अपनी राजनीति है वो राजनीति, लेकिन इस निर्णय से ये तो उनकी समझ में आ गया ना कि कानून पर तो कोई लगाई ना। 3 चीजों पर थी, 3 ऐसे सेक्शन हैं जिनके ऊपर रोक लगाई है और वो जवाब होंगे, उसके वो आगे बात चलेगी। तो उस पर फिर हमें पता है कि जो फैसला सरकार ने लिया है वो जनहित का है, हम उसमें आगे चल के कन्विंस करेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय को। जी, जिस प्रकार से देखा जाए क्या सुप्रीम कोर्ट का वक्फ बोर्ड को लेकर के जो है एक फैसला आया, फैसले के अंतर्गत 3 पॉइंट पे जरूर रोक लगाई गई। पक्ष विपक्ष दोनों ही खुशी की लहर है, लेकिन हालांकि जिस प्रकार के जिन पर रोक लगाई गई है उसको लेकर के आगे भी केंद्र सरकार उस पर जवाब देगी, जो माना जा रहा है, जो कहा जा रहा है, और उसके तहत जो है आगे की भी कोई आखिरी फैसला नहीं है। इस पे और भी फैसले आ सकते हैं और भी निर्णय आ सकते हैं। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ।